सर्वेभ्यो नमस्काराः। अद्य उत्तराखण्ड संस्कृत अकादम्याः संस्कृत यूट्यूब वाहिन्यां समक्षे अस्माकं संस्कृत शिक्षा विभागस्य माननीयाः सचिव महोदयाः साक्षात् स्वस्य उद्बोधनं करिष्यन्ति। सचिव महोदयानां श्रीमतां विनोद प्रसाद रतुड़ी महोदयानां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। महोदयाः उत्तराखण्ड शासने भारतीय प्रशासनिक सेवायाः वरिष्ठ अधिकारिणः सन्ति। अद्य अस्यां यूट्यूब वाहिन्याम् अस्माकं मार्गदर्शनं करिष्यन्ति। नमस्कार। संस्कृत शिक्षा उत्तराखंड में अलग विभाग है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत एक विश्वविद्यालय, एक अकादमी एवं अनेक महाविद्यालय एवं विद्यालय है। संस्कृत शिक्षा जैसे कि आप जानते ही होंगे कि संस्कृत प्राचीनतम भाषा है और इस भाषा का विकास कालांतर में कम होता गया, क्योंकि यह बोलचाल की भाषा वर्तमान में नहीं है। किंतु इसका साहित्य इतना महत्वपूर्ण है कि आज भी अगर कोई संस्कृत साहित्य में गोते लगाए, शास्त्रों में गोते लगाए, तो उसे अनेक ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। मैं स्वयं संस्कृत नहीं जानता, किंतु क्योंकि विभागीय सचिव हूँ एवं अकादमी द्वारा इस YouTube चैनल की स्थापना की गई है, अतः आगे हमारा विचार यह भी है कि संस्कृत एक चैनल, पूर्ण चैनल जो टीवी चैनल होते हैं वो बनाया जाए। तो ये YouTube चैनल उसकी कड़ी है। संस्कृत में हिंदुओं के अनेकानेक ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में एक ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता, गीता कहते हैं उसको सामान्य भाषा में। उस ग्रंथ के संबंध में सारे हिंदू पढ़े न पढ़े, समझे न समझे, उस ग्रंथ को अपने घर में रखते हैं और जो विद्वान लोग हैं, जो संस्कृत के ज्ञाता है, वो उसको पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने भी सुनी सुनाई बात है, पढ़ी पढ़ाई बात है। कुछ श्लोक गीता से पढ़े हुए हैं और शायद मुझे कुछ याद भी होंगे। तो मैं सोचता हूँ कि उसी संबंध में मैं आपसे अपनी वार्ता करूँ। चैप्टर 13 में एक 29th या 27th है शायद, एक श्लोक है, प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्व यो पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। इसका अंग्रेजी में अर्थ है, एंड ही रियली सीज हु सीज दैट ऑल एक्शंस being done only by nature and self as non-doer। समझ आ गया होगा शायद आप लोगों को। यहाँ पे नेचर, प्रकृति की बात की गई है। प्रकृति, एक तो मनुष्य की प्रकृति की भी बात की गई है गीता में। आदमी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की बात की गई है। यहाँ पे शायद प्रकृति, नेचर की बात की गई है, जिसमें कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा, ये चीजें आती हैं। और ये आदमी को जीने के लिए आवश्यक है।
प्रकृत्यैव क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया है टेक्नोलॉजिकली कि ज्ञान की कोई सीमा आज है नहीं। कंप्यूटर के माध्यम से, इसी यूट्यूब के माध्यम से अभी अगर कोई चाहे तो मुझे भी देख सकता है, मुझे लाइव सुन सकता है। मेडिकली भी हमने कई सोपान पार किए हैं, किंतु प्रकृति और मनुष्य में संतुलन शायद कम हो गया। बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट everything is interdependent upon every other thing। चाहे वो इकोलॉजी की भाषा में कहते हैं उसको, और फूड वेब, फूड चेन की बात करते हैं इकोलॉजी में। तो आज आप देख रहे होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रगति की है। हम जीन्स मैनिपुलेशन करके नई नई वैरायटीज बना रहे हैं, नए नए प्लांट्स पैदा कर रहे हैं। इवन जीन थेरेपी ह्यूमन बीइंग्स में भी सोची जा रही है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हो रहा है। तो क्या, और अमेरिका जैसा देश आज की तारीख में जब कोविड-19 का इतना अधिक प्रकोप है, तो कहता है कि शायद जो वायरस कोविड-19 है ये वुहान की लैब से आया है, एस्केप हुआ है। सच्चाई है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, किंतु कहीं से तो आया है वायरस, और ये आरएनए वायरस है। तो जो हमारी डेवलपमेंट है, क्योंकि हम प्रकृति से कट गए, प्रकृति से हम अलग हो गए हैं, अतः जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं या जीन मैनिपुलेशन करते हैं, तो ये संभव हो सकता है कि, तो इससे मेरा ये मानना है कि संस्कृत की महत्ता और अधिक हो जाती है। क्योंकि संस्कृत में प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है कई जगहों पर, कई ग्रंथों में। अगर मेरी जानकारी थोड़ा बहुत है, बाकी तो विद्वान लोग बता पाएंगे। तो प्रकृति को हमें प्रकृति के नजदीक होना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति हमें, जो हमारा प्रेम, लॉकडाउन में हम सब हैं आजकल जैसे, तो प्रकृति को हमें, अपने बच्चों को प्रकृति के बारे में बताना होगा। हमारे बच्चे आज की तारीख में आप देखते होंगे कि सारे बच्चे एसी में बैठे रहते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल्स यूज करते हैं। अब उनको बड़ी समस्या आ रही है। गर्मी हो रही है जून में, मई में, जून में गर्मी बढ़ेगी, और एसी से ये बताया गया है कि शायद सिंगल एसी से नहीं, लेकिन अगर सेंट्रल एसी है तो उससे शायद ये वायरस ज्यादा फैलता है। कारण क्या है इसका? कि हमने अपने को काट लिया है, अपने को। पहले जो हमारा समाज था, जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है, उससे ये समस्याएं शायद आ रही है। तो इनका समाधान प्रकृति के नजदीक जाना है, प्रकृति के पास जाना है। मैं विषय से भटक गया, क्षमा करेंगे। किंतु एक और श्लोक में गीता का बोल के, प्रथम अध्याय का पहला ही श्लोक है, तब अपनी बात को विराम करूंगा। क्योंकि अगर संस्कृत को पढ़ना है, वेद पुराणों को पढ़ना है, तो आपको ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई पढ़ता है, और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ था कि पहले कुछ लोगों को वेद पढ़ने से मना किया गया था, अब वो स्थिति नहीं है। तो ये गीता का प्रथम श्लोक है, और शायद ये
संस्कृत की भाषा की महत्ता को प्रकट करता है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। और ये मेरे कोई अपने विचार नहीं है, ये सारे विचार कहीं न कहीं से इधर उधर से आए हैं। पहला श्लोक है धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका अर्थ धृतराष्ट्र ने कहा संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस तरह से बोला जाता है। इसका दूसरा अर्थ कोई कहीं से मैंने पढ़ा है, शायद आपको अपील करे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र अंधा है। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे से मेरा मतलब लड़का लड़की दोनों से, जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसको कोई नॉलेज नहीं होता, शायद उसका दिमाग जो है डेवलप नहीं होता है या कम डेवलप होता है, या उसको, तो वो आप उसको अंधा कह सकते हैं। तो धृतराष्ट्र जीव है। धृतराष्ट्र ने कहा, जीव ने कहा, जीव क्योंकि आया है धरती पे तो काहे के लिए आया है? अपने डेवलपमेंट के लिए आया, अपने विकास के लिए आया, अपने भोजन करने के लिए आया है। तो हम धृतराष्ट्र को अगर जीव मानते हैं, और धर्म क्षेत्र, क्योंकि पुरुष सूक्त में ये कहा गया है कि ये ब्रह्मांड, धर्म क्षेत्र हम अपने पेट भरने को कह सकते हैं। जैसे सारे जानवर, सारे पशु पक्षी, सभी प्लांट्स को भी पानी चाहिए होता है, और तो सभी को पानी, मतलब क्षितिज जल पावक गगन समीरा सभी को चाहिए। तो धर्म क्षेत्र हम अपने पेट को मान सकते हैं, और मेरे हिसाब से कुरुक्षेत्र हम अपने दिमाग को मान सकते हैं। और दिमाग हमारा कब डेवलप होता है बच्चे में, मुझे तो याद है नहीं वैसे, लेकिन विद्वान लोग कहते हैं कि 2.5 से 3 साल में आई कॉन्शियसनेस, आई एम, मैं हूं, ये कॉन्शियसनेस दिमाग में आती है। ये मेरी माँ है, तब आइडेंटिफिकेशन होता है, रिकॉग्निशन होता है। फिर बच्चे को पता चलता है कि यह आग है, इस पे हाथ नहीं डालना है। ये माँ है तो ये दूध पिलाती है, ये पिता है, ये मेरी रक्षा करता है। इस तरह से बच्चा डेवलप होता है। उसका कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, बोली कुछ नहीं होती। जब बच्चा आगे डेवलप करता है तो सीखता जाता है, और स्कूल में जाता है। अमीर है, गरीब है, तो अपने हिसाब से स्कूल में माँ बाप भेजते हैं। सारे बच्चे को चाहते हैं कि अच्छे स्कूलों में जाए। तो कुरुक्षेत्र जब उसका डेवलप हो जाता है, उसका दिमाग जब डेवलप होना शुरू हो जाता है, एंड माइंड की शायद एक प्रॉपर्टी बताते हैं कि वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है। कभी किया कोई जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो ये कुरुक्षेत्र है आपका दिमाग, अगर ये मान लिया जाए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, सारे मिलकर, क्योंकि आपके थॉट्स 1000 थॉट्स हैं। एक दिन में कई हजारों शायद विचार आते होंगे इंसान के दिमाग में। तो सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र की बात हो। मेरे हिसाब से गीता जैसे ग्रंथों से संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषा उज्जवल है। तो आप उसको पढ़ें, उसको समझें, भाषा को। और भाषा कोई भी, हिंदुस्तान में इतनी भाषाएं हैं, तो जो हम चैनल आगे बनाने वाले हैं, हमारा जो विचार है उसमें बाई लाइन्स हम सारी और भाषाओं में देंगे। और आप इसमें जो हमारा YouTube चैनल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि संस्कृत को आगे बढ़ाने में हम सब लोग सक्षम हो सकें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।